समुद्री तट के किनारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, अभिवहन। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये 98 नंबर सेट का सॉल्यूशन है 6 to 8 का, साइंस का। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा, तो गेंद का मार्ग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, एक परवलयाकार होगा। 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे किस में डुबाकर, तो किस में डुबाकर इसकी अभिसारिता घटाई जा सकती है? तो इसका आंसर दे रहा है एलिफेंट। माध्यम की जरूरत नहीं होती है इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख वाहक होता है, तो इसमें कौन सा वाहक हो जाएगा? 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। देखेंगे यहाँ से 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैट और एप्पल, दोनों एक ही दिया है, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। 116 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइजिंग करने के लिए क्यों किया जाता है? एनोडाइजिंग कलई क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, इन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। 117 नंबर क्वेश्चन, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है? तो ठोस सतह से टकराएगी तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। 119 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ये मिलान करने वाला है। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ से इधर को आंसर दिया है इसका आंसर हो जाएगा बॉय। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो किसने कितने समय बाद यह 25% रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का कैट आंसर, 3200 वर्ष। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह तत्व जिसकी उसके किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होती है, तो फ्लोरीन, मतलब आंसर हो जाएगा इसका कैट, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप के क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। ये बोल रहा है कि धनात्मक नहीं होता है। 122 नंबर क्वेश्चन, पीएच मान में 7 से 14 में की गई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 122 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, OH माइनस आयन सांद्रता। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 123 का कैट, ये भी जो है सभी से। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होता है? तो इसका 124 का आंसर हो जाएगा बॉय, कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन हार्मोन। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बोल रहा है कि फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है? तो 125 का आंसर हो जाएगा एप्पल, क्रेब्स चक्र में। 126 नंबर क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन को साचक्र किस प्रावस्था में बनते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का एस स्टेज में बनता है। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? तो पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा 27 का एप्पल, 127 का। 128 नंबर क्वेश्चन, मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट। ये कॉपर का अयस्क होता है मेलेकाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो 129 का हो जाएगा पटाखों का जलना। कुछ भी जलेगा तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था? तो रक्त की वर्गीकरण की पद्धति दिया था लैंडस्टीनर। 131 नंबर क्वेश्चन, धमनिया में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है तो क्या होता है भाई? तो अधिक होता है। इधर दिया होगा इसका आंसर, यहाँ पर दिया है अधिक होता है। 132 नंबर क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होते हैं? तो 132 का हो जाएगा बॉय, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका 133 का हो जाएगा कैट, हीट एंड ट्रायल विधि। 134 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का कैट, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक कहेगा तो परमाणु क्रमांक, और ऐसे ही कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान होता है। 135 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक मोस्ले दिया था आधुनिक परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी। 135 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ऊर्जा मात्रक है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा होगा इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा जूल का मात्रक होता है, जूल हो जाएगा इसका। 136 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हेप्टोलॉजी किस संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका यकृत से अध्ययन से हो जाएगा हेप्टोलॉजी। 137 नंबर क्वेश्चन, सही मेल कौन सा खाता है? तो 137 का एप्पल हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र होता है। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा? तो कॉपर के जो ऊपर रहेगा वही विस्थापित करेगा। तो ये लोहा ऊपर रहता है, हाइड्रोजन से भी ऊपर रहता है लोहा। 139 नंबर क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? तो संयोजन दोनों जुट जाएगा तो इसका कैट हो जाएगा आंसर, 139 का कैट। 140 नंबर देखेंगे यहाँ से, मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 140 का कैट हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सोल का एक उदाहरण है? तो सोल का उदाहरण कौन सा है? तो 141 का हो जाएगा एप्पल, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 142 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, परागकण और बीजांड। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के साथ समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार खाली स्थान गतिमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा असमान त्वरण, कैट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है, उद्दीप्त करता है। 145 नंबर क्वेश्चन, कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का परिघटना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का बॉय, केवल कैट होगा। नाभिक के परितः
इलेक्ट्रॉन की गति। 146 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इस दर्पण का वक्रता बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 होगा, 24 सेंटीमीटर। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी सात वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक बैगनी विचलित होगा, लाल विचलित नहीं होता है। सबसे कम लाल होगा, सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी होगा। 148 नंबर क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का कैट 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। 149 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। 150 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 150 का प्लाज्मा। थैंक यू।